तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। भगवान् पिता रात्रि, भगवान् पिता रात्रि, शरदेन्दुपुल्मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता, योगमाया उपाश्रिता भगवान् पिता रात्रि। सूत सूत महाभागा, सूत सूत महाभागा वदनो वदतां वरम् कथा भागवती पुण्यम् यथ आ भगवान शुगा। हे सूत जी महाराज, कृपया करके हम सबको वह परम कल्याणकारी, परम आनंददायकी, तीनों लोगों के पापों का शमन करने वाली ऐसी कथा को बताइए जो सब कथाओं में सर्वश्रेष्ठ हो। इस संसार में बोली जाने वाली जितनी भी बातें हैं, जितनी भी कथा वार्ताएं हैं, उन सब में श्रेष्ठ हो ऐसी आप हमें कथा का श्रवण कराएं। नैमिषारण्य नाम की लखनऊ के पास स्थित उस पवित्र भूमि पे सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि अपने परम गुरु श्री सूत जी महाराज के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि सूत सूत महाभागा वदनो वदताम वरम, कि हे सूत जी आप महाभागा हैं, आप धन धन्य हैं, आपका भाग्य अपरिमित है, क्योंकि आपके हृदय में भगवान के चरण बसते हैं, क्योंकि आपके हृदय में, आपके मन मस्तिष्क में केवल और केवल भगवान का नाम और भगवान की कथा गंगा बहती रहती है। इसीलिए हे सूत जी महाराज, उस कथा रूपी गंगा का आप हम सबको श्रवण कराएं। तो सूत जी महाराज ने कहा कि हमने अभी तक की जो ब्रजरस की जो कथा है उसमें हमने जो है कल तक जो माधवी गोपी थी, अब वहाँ मेवाड़ के मेड़ता में राव दूधा जी के यहाँ उनके पुत्र रतन सिंह और उनकी पुत्र वधू वीर कुंवरी के यहाँ अब मीराबाई के रूप में जन्म ले चुकी है। इसके रूप में मीराबाई के रूप में। और हमने कल की कथा में जो श्रवण किया कि जब मीराबाई 5 से 6 वर्ष की थी तो उनके दादा वीर राव दूधा जी उनके साथ एक बार
श्री डाकोर जी की यात्रा पे जाते हैं। तो कल हमने श्री मीराबाई जी का डाकोर यात्रा का प्रसंग सुना कि किस प्रकार से डाकोर ग्राम में जो अहमदाबाद के पास स्थित है, वहाँ श्री विजय सिंह बुडाना और उनकी धर्मपत्नी गंगाबाई के यहाँ किस प्रकार से द्वारकाधीश का आगमन होता है, किस प्रकार से द्वारकाधीश जो द्वारका में रहते हैं अपने भक्त के प्रेम के खातिर अपने मूल स्थान अपने गर्भगृह द्वारका को छोड़ के विजय सिंह के साथ बैलगाड़ी में बैठ के किस प्रकार से डाकोर जी पधारते हैं। रास्ते में सिमलज गांव पड़ता है, सिमलज नाम की जगह, वहाँ द्वारकाधीश को बाल लीला सूझती है और वह नीम के पेड़ पे इस प्रकार से हाथ रख के झूल जाते हैं। तो वह गांव सिमलज गांव कहलाता है। थोड़ी दूर आगे चलने के पश्चात उन्हें भूख लगती है तो बैलगाड़ी को पुनः रोक दिया जाता है और वे माखन मिश्री की और रोटी की मांग करते हैं। तो गंगाबाई तत्काल जो है गांव जाके उनके लिए माखन मिश्री रोटी की व्यवस्था करती है। तो जिस जगह पे ठाकुर जी माखन मिश्री पाए थे उसे माखड़िया आरो कहा जाता है। उसके पश्चात हमने सुना कि द्वारकाधीश के पुजारी और अंगरक्षक लोग आके किस प्रकार से विजय सिंह बुडाना की पिटाई करते हैं और तब तक विजय सिंह बुडाना भगवान को गोमती तालाब में छुपा देते हैं। अपने भक्त की पिटाई देख के भगवान से रहा नहीं जाता और वे तत्काल तालाब के बीचों बीच प्रकट हो जाते हैं और जोर से आवाज़ करते हैं कि जो है तुम मेरे भक्तों को इस प्रकार से मार रहे हो, तू मार उसे नहीं पड़ रही है, मार मुझे पड़ रही है। यह देख के मंदिर के पुजारी और अंगरक्षक देखते हैं तो पूरा तालाब जो है खून से लाल रहता है। विजय सिंह बुडाना को जो पिटाई हो रही थी और जो रक्त निकल रहे थे, उस पिटाई और रक्त को भगवान अपने शरीर के ऊपर ले लेते हैं और उनके शरीर से रक्त स्राव होने लगता है और वह पूरा तालाब लाल हो जाता है। यह देख के पुजारियों को बड़ा पश्चाताप होता है, भगवान से और विजय सिंह से बड़ा क्षमा याचना करते हैं। लेकिन भगवान गुस्से में यह प्रत्युत्तर देते हैं कि अब मैं डाकोर जी में निवास करूंगा, तुम लोग को मुझसे मतलब है, तुम लोग को मेरे दान से मतलब है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। और विजय सिंह और उसकी पत्नी इस प्रकार से सेवा करते हैं जिस प्रकार से पहले मेरी नंद बाबा और यशोदा मैया सेवा किया करते थे। तो पुजारियों के बहुत निवेदन के पश्चात भी द्वारकाधीश डाकोर से जाने के लिए मना कर देते हैं। तब पुजारियों के बड़े निवेदन करने के पश्चात उन्हें बोलते हैं कि आज से 6 महीने के पश्चात जो है एक गांव पड़ता है द्वारकाधीश के बगल में, लावड़ा नाम का गांव पड़ता है, वहाँ जो है एक कुएं में उनका एक विग्रह प्रकट होगा और वह विग्रह हूबहू जो है द्वारकाधीश की मूर्ति के प्रतिरूप में होगा। तो उस विग्रह को वहाँ स्थापित कर देना। तो हे भगवान, श्री द्वारकाधीश का मूल विग्रह श्री डाकोर जी में आज भी जो है विद्यमान है। जब हम श्री डाकोर जी जाते हैं तो सिमलज वह नीम का पेड़, जिस पेड़ की डाल पे भगवान अपना कुछ देर तक झूला झूल रहे थे, उस नीम का पेड़ का वो डाली का पत्ती आज भी बहुत मीठी लगती है। बाकी नीम का पेड़ जो है अगर पत्ती का सेवन करें तो पत्ती की कड़वाहट मुँह में आ जाती है, लेकिन भगवान के हाथों से स्पर्श हुई जो पेड़ की डाली है उसकी पत्ती बड़ी मीठी है। उसके पश्चात माखड़ियाँ आरो, उसके पश्चात गोमती तालाब, उसके पश्चात हम आज भी जाके देखें तो विजय सिंह और गंगाबाई का जो घर था वह घर आज भी वहाँ स्थित है और वहाँ से 400 मीटर की दूरी पे भगवान को जो है अब मंदिर बना के स्थापित कर दिया गया है। तो द्वारकाधीश जो वज्रनाभ जी के द्वारा जो भगवान के जो प्रपौत्र हैं, जो परपौते हैं, वज्रनाभ जी जिन्होंने द्वारकाधीश जी की स्थापना करी थी विग्रह की, वह मूल विग्रह जो है अब वर्तमान में श्री डाकोर जी में है और श्री द्वारकाधीश में जो है बगल के गांव से प्राप्त विग्रह को रखा गया है। तो राव दूदा जी अपनी पोती जो है मीरा को इस प्रकार से बता रहे थे और तब तक डाकोर गांव आ गया।
डाकोर गांव में इन सब का मीराबाई के साथ राव दूधा जी ने दर्शन किया और उसके पश्चात द्वारिका की ओर चल पड़े। कहाँ चल पड़े? श्री द्वारिका की ओर चल पड़े। तो द्वारिका पहुंचने के पश्चात जो है, अब इस प्रकार से मीराबाई पूछ रही हैं कि दादाजी, अब अभी तक आपने मुझे जो है डाकोर जी की कथा सुनाई थी, लेकिन अब आप मुझे द्वारिका लेके आ गए हैं। द्वारिका तो बड़ा मुझे शहर टाइप का लग रहा है, डाकोर जी तो गांव है, तो यहाँ भगवान किस स्वरूप में है? तभी मीराबाई का ध्यान ऊपर चला गया। मंदिर के ऊपर ध्वजा इस प्रकार से लहरा रही थी। दादाजी, ये ध्वजा कैसी है? ध्वजा क्यों लहराई जाती है? इसी जगह पे भगवान का विग्रह क्यों है? और इस जगह को द्वारिका क्यों कहते हैं? इस जगह को द्वारिका क्यों कहते हैं? यह सुन के जो है मीराबाई के दादा राव दूधा जी का मन बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि बच्ची कुछ भी प्रश्न कर रही है तो भगवान के बारे में, भगवान के धाम के बारे में और उनसे संबंधित लीलाओं के बारे में प्रश्न कर रही है। यह सुन के जो है राव दूधा जी का मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है और जो है मीराबाई को कहते हैं कि अरे बेटी, जब तक हम धाम के बारे में अच्छे तरीके से जान नहीं लें, जब तक धाम की महिमा को हम ठीक से समझ ना लें, जब तक उस धाम में जो भगवान की लीला हुई थी जब तक हमारे हृदय के अंदर बैठ ना जाए, तब तक उस धाम के प्रति और वहाँ के जो इष्ट हैं उसके प्रति प्रेम पैदा नहीं होता। तो प्रेम पैदा नहीं होता तो उस धाम का दर्शन जो है अब दर्शन ना होके सामान्य सैर सपाटा हो जाता है और उसका फल लगभग शून्य हो जाता है। इसीलिए जब हम किसी धाम में जाएं उस धाम के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो हाँ दादाजी, मुझे जो है अब द्वारिका जी के बारे में बताएं कि इसका नाम द्वारिका कैसे पड़ा। तो राव दूधा जी मुस्कुराते हुए बोले कि देखो मीरा, जो है भगवान जब मथुरा में थे तो मथुरा में भगवान ने अपने मामा कंस का उद्धार कर दिया। तो उनकी 2 मामियाँ थीं। भगवान की कितनी मामियाँ थीं? 2 मामियाँ थीं। अर्थात कंस की 2 पत्नी थी, आस्ती और प्राप्ति। और ये दोनों जो हैं कहाँ से आई थी? पटना से आई थी। प्राचीन काल में उसे मगध भी कहा जाता था, पाटिल पुत्र भी कहा जाता था। तो अपने पति के स्वर्गवास के पश्चात दोनों अपने पिता के घर चले जाती हैं और उनके पिता का नाम जरासंध था। क्या नाम था? जरासंध था। तो जैसे ही जरासंध को पता चलता है कि जो है मेरे दामाद को जो है कृष्ण नाम का लड़का जो जरासंध का भांजा हुआ करता था उसने मार दिया है, तो जरासंध से रहा नहीं जाता है। वह आक्रमण करने के लिए मथुरा चले जाता है। भगवान प्रत्येक बार उसके आक्रमण को विफल करके उसे वापस कर देते हैं और जरासंध पुनः फिर से लोगों को इकट्ठा करके आता है। तो देखते देखते जरासंध मथुरा में 17 बार आक्रमण करता है। कितने बार? 17। और 17 बार भगवान उसे जो है हरा के, उसे मूछ को मुड़ा के और शरीर में कालिक पोत के और गधे में बैठा के और जूते की माला पहना के उसे वापस भेज देते हैं। तो इस बार जरासंध जो है अत्यंत गुस्से में आ जाता है और वो कैसे भी करके पता कर लेता है कि कृष्ण जो है किससे जीत नहीं सकता। तो उसे पता चलता है कि जो है अरब देश के निकट अगर हम देखें तो यह देश पड़ता है, उसे यमन कहते हैं। क्या कहते हैं? यमन। अरब के नीचे यमन आज भी है, यमन देश। तो यमन देश का राजा जो था काल यवन था। कौन था? काल यवन था। काल यवन को यह वरदान प्राप्त था कि उसे कोई नहीं हरा सकता, यहाँ तक कि उसे भगवान भी हरा नहीं सकते। तो जरासंध उसे जो है संदेश भेजता है, वह उसका जो है मित्र रहता है। तो काल यवन जल मार्ग से जो है इस प्रकार से आता है और जरासंध के साथ मिलके मथुरा पे आक्रमण कर देता है। तब तक भगवान को पता चल गया था कि इस बार काल यवन आने वाला है। काल यवन अगर आ गया तो उसे हरा पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो भगवान ने क्या किया
कि इस पृथ्वी पे सबसे सुरक्षित जगह खोजना प्रारंभ किया, तो उन्हें पता चला कि उनके पूर्वज किसी समय में रैवत महाराज हुआ करते थे। तो रैवत राजा की जो जगह थी वह जगह द्वारकापुरी थी। वर्तमान में वह द्वारकापुरी खाली पड़ी थी। तो उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया और पूरा विश्वकर्मा को आदेश देने के पश्चात जो है उस जगह का निर्माण कराया। और अपनी पूरी प्रजा को जब वो गहरे नींद में सो रहे थे तो भगवान ने उन्हें रातों रात जो है द्वारिका पहुंचा दिया। जब सब द्वारका मथुरा वासी जब जो है रात होने के पश्चात जब सवेरे सो के उठते हैं तो उन्हें जो है सबसे पहले कोई भी उठता है तो दरवाजे के पास जाता है, तो उन्हें जो है दरवाजा दिखा नहीं। सब जोर जोर से चिल्लाने लगे कि द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। यह सुन के भगवान को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि मैं सोच रहा था कि इस नगर का नाम क्या रखूं, और मेरे मथुरा वासियों ने यह नाम मुझे खुद ही सुझा दिया। द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है करते करते अरे मीरा उस जगह का नाम क्या पड़ गया, द्वारका पड़ गया। अच्छा दादाजी, तो द्वारका के नाम के पीछे यह कहानी है? बोले हाँ बेटी, द्वारका के नाम के पीछे यह कहानी है कि जब रात को सो के रात होने के पश्चात सवेरे जब मथुरा वासी सो के उठते हैं तो उन्हें दरवाजे नहीं दिखा देते, तो द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, तब से लेके यह द्वारका नगरी पड़ गई। अच्छा दादाजी, तो द्वारका नगरी का नाम इस कारण पड़ा। तो आप बता रहे थे कि यहाँ मूल रूप से 2 द्वारिका है। हाँ बेटी, यहाँ 2 द्वारिका है। अच्छा दादाजी, कौन कौन से द्वारिका जी हैं? तो बोले जिस जगह पे यह मंदिर है, जिस जगह पे हम सब खड़े हैं, इस जगह को गोमती द्वारका कहते हैं। क्या द्वारका? गोमती द्वारका। और यहाँ से करीब करीब 35 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह और है, उसे बेट द्वारका कहते हैं या भेंट द्वारका भी कहते हैं। भेंट हिंदी का शब्द है, बेट गुजराती का शब्द है। अच्छा दादाजी, उसे बेट द्वारका क्यों कहते हैं? तो राव दूधा जी मुस्कुराते हुए कहे कि अरे मीरा, भगवान के समय उनके अनन्य मित्र जो सुदामा थे, उनकी भेंट इसी जगह पे हुई थी, भेंट द्वारका पे हुई थी। तो द्वारका के जिस जगह पे श्री कृष्ण की मुलाकात सुदामा से हुई थी, उस जगह को भेंट द्वारका या भेंट द्वारका कहते हैं। वह गोमती द्वारका से 35 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। 30 किलोमीटर तो गाड़ी चली जाती है, फिर 5 किलोमीटर की यात्रा हमें नाव से, बोट से करनी पड़ती है समुद्र में। अच्छा दादाजी, अच्छा दादाजी, अब आपने बता दिया कि द्वारका का नाम क्यों पड़ा और 2 द्वारिका हैं। तो जो एक गोमती द्वारका है, तो गोमती द्वारका जो है, यहाँ जो मंदिर है वह भगवान के समय भी मंदिर था क्या? तो दूधा जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिस जगह पे द्वारकाधीश का मंदिर है, जहाँ हम सब खड़े हैं मीरा, ये भगवान के समय मंदिर नहीं था। इसे तो भगवान के शरीर छोड़ने के पश्चात जब समुद्र ने पूरी द्वारकापुरी को अपने में मिला लिया, इस जगह को छोड़ दिया था। इस जगह पे भगवान के परपोते बज्रनाभ जी ने भगवान का मंदिर बनाया, जिसे द्वारकाधीश का मंदिर कहते हैं। लेकिन यह भगवान के समय यह भगवान का मंत्रालय हुआ करता था। भगवान बेट द्वारका से रथ पे रोज आया करते थे और इस जगह पे बैठ के अपना राजकाज का कार्य किया करते थे। भगवान के जितने सचिव हैं उनकी सहायता के लिए, और पूरी प्रजा जो है अपने अपने जो है सहायता और अपने मांगों के लिए इस जगह पे आया करती थी। इस जगह का नाम बेटी सुधर्मा सभा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सुधर्मा सभा हुआ करता था। भगवान यहीं से पूरे द्वारका का नहीं, पूरे पृथ्वी का यहाँ से राजकाज संभाला करते थे। अच्छा दादाजी,
ये सुधर्मा सभा कैसी थी और किस प्रकार से थी, कृपया करके मुझे बताएं। यह सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। किस जगह पे भगवान की रोज बैठक होती थी और प्रजा का सुख दुख पूछा करते थे। तो राव दूधा जी ने कहा कि जिस जगह पे भगवान का गर्भगृह है उस जगह पे भगवान का सिंहासन लगा करता था और चारों तरफ जो है भगवान के इस प्रकार से घेरे हुए उनके सचिव अंगरक्षक हुआ करते थे। और जो बड़ा सा हाल जो दिख रहा है वहाँ प्रजाओं के बैठने के लिए जगह रहती थी। वह जगह इस प्रकार से थी कि एक बार में जितने हजार जितने लाख लोग आ जाए वह जगह कभी कम नहीं पड़ती थी। उस जगह में बैठने वालों को रहने वालों को न कभी ठंडी न कभी गर्मी का एहसास होता था, अर्थात वह जगह वातानुकूलित थी। उस जगह पे रहने वालों को भूख प्यास नहीं लगता था, अर्थात हर समय भोजन की व्यवस्था रहती थी। और उस जगह पे आने वाले प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को जो भी व्यक्ति आता था उसी समय भगवान कृष्ण मिल लिया करते थे और उसका जो है घर जाने के पहले उसकी मांग पूरी हो जाया करती थी। अर्थात भगवान अपने इतने ज्यादा अपने सचिव को अपने बराबर के इस प्रकार से ओहदे में रखे हुए थे कि प्रत्येक प्रजा के लिए प्रत्येक सचिव और आते ही जो है उनका हाल चाल पूछ के उन्हें खिला पिला के जब तक जो है आदमी आराम करता नहीं रहता था तब तक भगवान की आज्ञा से घर जाते तक जो है उसका पूरा कार्य हो जाया करता था। उस जगह पे व्यक्ति को जो है आज तक वहाँ किसी का काल मृत्यु नहीं हुई, आज तक वहाँ उस जगह पे कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा। और जो है इसी कारण से बेटी जब भगवान के शरीर छोड़ने के पश्चात समुद्र ने पूरी द्वारकापुरी को अपने में मिला लिया, तो यह चूंकि यह धर्म का कार्य होता था, जनहित का कार्य होता था, प्रजा के कल्याण का काम होता था, भगवान प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए इस जगह पे बैठे करते थे, तो यह धर्म की जगह है। यह जान के समुद्र जो है इस जगह को प्रणाम करके पीछे हट गए, इस जगह को उन्होंने अपने में नहीं मिलाया, तो यह जगह सुधर्मा सभा थी। अच्छा दादाजी, इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर जीवन में अच्छा कार्य करे, किसी गरीब की मदद कर दे, किसी व्यक्ति को भोजन करा दे, गौ माता की सेवा कर ले, अपने माता पिता की सेवा कर ले, झूठ ना बोले, किसी का अहित ना करे, दिल ना दुखाए, तो क्या उस व्यक्ति पे काल का प्रभाव नहीं पड़ता? तो उसके दादाजी ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न किया मीरा। शरीर क्या तो धर्म है कि एक दिन उसे मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन शरीर छोड़ने के पहले उसे काल नहीं ले जाता, उसे तो स्वयं महाकाल अपने साथ जो है गोलोक ले जाते हैं। क्योंकि शरीर का धर्म क्या है? एक दिन मिट्टी में मिल जाना। जिस जगह से शरीर आया है उस जगह पे अपने पंचभूत तत्व में समा जाएगा, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है अर्थात जो आत्मा है उसे जो है भगवान स्वयं जो है अपने हाथों से अपने धाम ले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के अच्छा कार्य किया तो यह सुन के मीरा जो है अत्यंत खुश हो जाती है। दादाजी आप मुझे कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं, आज से मैं ऐसी कार्य किया करूंगी जिस प्रकार से भगवान किया करते थे। अच्छा दादाजी, मंदिर में जो ध्वजा दिख रही है यह ध्वजा का मतलब क्या है? क्या यह ध्वजा जो है बेट द्वारका में भी लहराई जाती है? तो राव दूधा जी ने कहा कि जो ध्वजा दिख रही है यह करीब करीब जो है 54 गज जो है लंबी है। कितनी गज? 54 गज लंबी है। और इस ध्वजा में 7 रंग हैं और ध्वजा में जो है सूरज और चांद दोनों बने हुए हैं। तो दादाजी सूरज और चांद का मतलब क्या है? तो दादाजी ने कहा कि अरे मीरा, इसका मतलब यह है कि जब तक इस संसार में सूरज और चांद रहेंगे तब तक इस द्वारकाधीश का मंदिर पृथ्वी पे इस प्रकार से लोगों के दुख दर्द को दूर करता हुआ, मुस्कुराता हुआ और ध्वजा के साथ लहराता हुआ खड़ा रहेगा। 7 रंग व्यक्ति के जीवन में 7 रसों के प्रतीक हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में केवल एक रस आ जाए, वात्सल्य रस आ जाए या वीर रस आ जाए या हास्य रस आ जाए, तो जीवन की पूर्णता नहीं होती। जीवन में जो है 7 रसों का अर्थात 7 रंगों का समन्वय होना जरूरी है। यह 7 रंग जो है
द्वारकाधीश के इस बात के प्रतीक हैं। अच्छा दादाजी, आप बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं। और मीराबाई भगवान का दर्शन करने के पश्चात अब जो है द्वारकाधीश मंदिर के जो है सीढ़ी से उतरने लग गई। दादाजी सीढ़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। बोले ज़्यादा नहीं बेटी, यहाँ केवल 56 सीढ़ियाँ हैं और 56 सीढ़ी होते ही जो है ये गोमती नदी आ जाती है। अच्छा, तो यहाँ गोमती नदी भी बहती है क्या? गोमती नदी सिर्फ भगवान के लिए इस जगह पे आई थी और 1 किलोमीटर आगे वह अरब सागर में जाके मिल जा रही है। अच्छा, गोमती नदी भगवान के लिए आई थी। जब भगवान द्वारका में आए थे तो केवल समुद्र था, समुद्र का पानी तो पीने लायक नहीं रहता। तो भगवान की आज्ञा से वहाँ गोमती गंगा प्रकट हो जाती है, जो बेट द्वारका से लेके गोमती द्वारका तक बहा करती थी। उससे पूरे द्वारका वासियों का जो है इस प्रकार से निस्तारण हुआ करता था। अच्छा दादाजी, नदी के उस पार जो है मुझे 5 कुएं दिखाई दे रहे हैं। ये कुएं कौन से हैं? क्या हम चल सकते हैं? तो उस समय जो है उस नदी की विशेषता यह है कि ज्वार और भाटा, जब ज्वार आता है तो पूरी नदी भर जाती है और भाटा के समय नदी जो है पूरा पानी समुद्र में चले जाता है तो नदी खाली हो जाती है। तो रेत से हम जो है उस पार जा सकते हैं। तो मीराबाई जो है अपने दादा के साथ उस पार चले गई। तो 5 कुएं थे। ये पंच तीर्थ कहलाते हैं, पंचकूप कहलाते हैं। जब 5 पांडव एक बार भगवान से मिलने आए थे तो 5 पांडवों को प्यास लगी, युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को। तो उन्होंने जो है कुछ हाथ खोदा नहीं कि मीठे पानी का जल बीच समुद्र के बीच, चारों तरफ समुद्र और बीच में मीठा पानी। तो मीराबाई ने जो है एक एक कुएं का पानी का आचमन किया और ग्रहण किया। आज भी हम जाते हैं तो द्वारकाधीश मंदिर के गोमती नदी के उस पार जो है पंचकूपों का दर्शन करना चाहिए। पांडवों द्वारा निर्मित है और जल अत्यंत मीठा जल है। अच्छा दादाजी, इस प्रकार से जो है एक जगह और है जहाँ भगवान ने जो है राजा नृग का उद्धार किया था। उसके पश्चात जो है मीराबाई आती है और मीराबाई पूछती है कि दादाजी मंदिर के बगल में जो है आश्रम नुमा जगह दिख रही है, कौन सी है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ शंकराचार्य जी ने जो है पश्चिम में जो मठ की स्थापना करी थी वह शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित मठ है। तो शंकराचार्य जी ने आज से 2500 वर्ष पूर्व जो है भारत के 4 कोनों में 4 मठ की स्थापना करी थी। उत्तर में अभी हमने सुना कि बद्रीनाथ जी के पास जोशी मठ है। पूरब में हम जो है जगन्नाथपुरी में अगर देखें तो वहाँ जो है जहाँ वर्तमान में निश्चलानंद सरस्वती जी हैं वहाँ एक मठ है, द्वारकाधीश का मठ है और दक्षिण में एक मठ है। तो इस प्रकार से जो है श्रृंगेरी का मठ हो गया, द्वारकाधीश का मठ हो गया और यहाँ का मठ हो गया। तो चारों कोनों में चारों मठ हैं। तो मीराबाई दर्शन करते हुए आगे बढ़ती हैं और जो है द्वारकाधीश के मंदिर से 2 किलोमीटर आगे निकलती हैं तो उन्हें जो है एक मंदिर दिखाई पड़ता है। तो दूर से पूछती हैं कि दादाजी ये मंदिर कैसा है? समुद्र के किनारे एक मंदिर है। तो दादाजी ने बताया कि अरे मीरा, यह रुक्मणी देवी का मंदिर है। अच्छा, तो रुक्मणी जी वहाँ द्वारकाधीश के साथ नहीं है, इधर इतने दूर क्यों हैं? तो बोली बेटी इसके पीछे कथा है। बोले कौन से कथा है दादाजी? तो भगवान जो है जब द्वारकाधीश के रूप में वहाँ रहते थे तो एक बार दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि ने जो है एक बार भगवान से कहा कि मुझे नगर का भ्रमण कराओ। तो भगवान उनके लिए रथ मंगा लिए, रथ में घोड़े थे। तो दुर्वासा ऋषि बोले कि नहीं रथ में घोड़े नहीं, तो माँ रुक्मणी जो है इस प्रकार का जो है रथ को खींचते हुए ले चलोगे। तो भगवान तो जो है संतों के बड़े उपासक हैं। तो भगवान ने रुक्मणी जी को कहा और रुक्मणी जी और भगवान जो है इस प्रकार से दुर्वासा जी को रथ में बैठा के रथ खींचने लगे। तो थोड़ी देर में रुक्मणी जी को प्यास लगती है, प्यास के मारे गला सूखने लगा, लेकिन किसी को बोल नहीं सकती हैं। उनकी गति थोड़ी धीरी हुई तो भगवान की ओर उन्होंने देखा। भगवान तत्काल समझ गए कि श्री रुक्मणी जी को प्यास लगी है। तो भगवान ने अपने पैर के नाखून से जो है नीचे थोड़ा सा ऐसा किया तो जो है पवित्र जल निकलने लगा। तो रुक्मणी जी उस जल को पाकर अपने प्यास बुझा ली। लेकिन इसी समय दुर्वासा ने उन्हें देख लिया और दुर्वासा उन्हें देख के जो है अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं कि तुमने रुक्मणी मेरी आज्ञा के बगैर तुमने जो है इस जल को ग्रहण कर लिया, इसलिए तुम्हें मैं जो है श्राप देता हूँ कि जाओ तुमसे भगवान का वियोग हो जाए, तुम्हारा और भगवान का मंदिर और स्थान अलग अलग हो जाए और तुम्हें भगवान का वियोग हो जाए। तो तब से लेके आज तक जो है
रुक्मणी जी उस जगह पे विराजमान है। अच्छा दादा, तो वहाँ जाके देखती हैं तो वहाँ जल की सेवा सबसे प्रधान है। किसकी सेवा? जल की सेवा। तो बोले दादाजी यहाँ जल की सेवा क्यों मानी जाती है? क्योंकि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जो है 40 किलोमीटर के एरिया में जो है हमेशा जो है सूखा पड़ते रहता है और पानी का बड़ा अभाव रहता है। आज भी हम द्वारकापुरी जाएं तो जो है द्वारकापुरी में मीठा जल जो है टैंक से अगल बगल के गांवों से लाया जाता है। वहाँ जो है पानी होता है नहीं, इसके पीछे दुर्वासा जी का श्राप है। इसी कारण वहाँ जो है 12 महीना जल की सेवा की प्रधानता है। अच्छा दादाजी, इसके पश्चात वे आगे बढ़ने लग गए तो उसे जो है अचानक मीराबाई को कुछ दिखाई दिया। 6 वर्ष की मीराबाई, और दिखाई देने के पश्चात वह रथ से कूद पड़ी और कूदने के बाद राव दूधा जी उसके पीछे पीछे जाने लगे। अरे मीरा रुक, कहाँ जा रही? लेकिन मीराबाई दौड़ते दौड़ते एक तालाब के किनारे जाके इस प्रकार से बैठ गई और बैठ के उसके आंखों से झरझर आंसू आने लगे और उसे देख के बार बार तालाब को देख के जो है केवल जो है कृष्ण है हा गोविंद करके रोने लग गई। यह देख के जो है राव दूधा जी को समझ में नहीं आया। उसके पास जाते हैं, बोले मीरा इस प्रकार से तू रो क्यों रही? बोले दादाजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसे देख के लग रहा है कि मेरा कई जन्मों का इस तालाब से संबंध है। तो जो है राव दूधा जी बोले अच्छा यह तालाब तो बेटी गोपी तालाब है। कौन सा तालाब? गोपी तालाब है। दादाजी अब आप देरी ना करें, मुझे गोपी तालाब के बारे में कृपया करके बताएं कि गोपी तालाब क्या है। और उसकी कीचड़ जो दिखाई दे रही थी, कीचड़ ना हो के जो है पीली पीली जो मिट्टी थी, यह देख के मीरा भाई और भावुक होने लगी। दादा उसे गोद में पा लिए और जो है गोद में ही सुना रहे हैं कि अरे मीरा तुझे पता है कि जब भगवान द्वारकाधीश के रूप में आ गए तो एक बार उनके मन में गोपियों से मिलने की बड़ी इच्छा हुई। तो उन्होंने श्री बलराम जी को जो है ब्रजमंडल भेजा, गोकुल मथुरा वृंदावन भेजा और बोला कि जो है जाके गोपियों को एक बार लेके आना। बलराम एक बार मुझसे, मैं जो है उन सबका दर्शन करना चाहता हूँ। तो बलराम जी सब गोपियों को लेके जो है इसी जगह पे आए थे और गोपियों को जैसे ही पता चला, गोपियों को उस जगह पे जो है ठहराया गया था। जब बलराम उन्हें लेके आ गए तो लगभग अंधेरा हो चुका था। बलराम ने उन गोपियों से कहा कि आप सब जो है इसी जगह पे विश्राम करें, हम कल जो है द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे, आप आराम से रहें। तो उन गोपियों ने रात को जो है उस जगह पे अपना पड़ाव डाला और रात जो थी, लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि वह जो रात थी वह शरद पूर्णिमा की रात थी। तो जैसे ही मध्य रात्रि हुई, गोपियों ने जो है पूर्णिमा के चांद को देखा तो उन्हें जो है ब्रजमंडल की जो है अपनी महारास की याद आ जाती है। उस महारास को याद करके कि कल हमें भगवान से मिलने के लिए जाना है, गोपियों से रहा नहीं जाता। सब गोपियां एक साथ एकत्रित होती हैं और एक दूसरे के हाथ को पकड़ के सामने में जो तालाब है उस तालाब में प्रवेश कर जाती हैं और एक गोपी कृष्ण बन जाती है, एक गोपी राधा बन जाती है। उसके चारों तरफ एक सर्कल गोपियों का, फिर दूसरा वृत्त गोपियों का, तीसरा वृत्त गोपियों का, इस प्रकार से वर्तुलाकार में सब गोपियां जो है बीच में कृष्ण और राधा को कल्पना करते हुए जो है उस जगह पे गोपी गीत का पाठ करने लगती हैं। जय धीते धीकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शरद ऋतु के चंद्रमा को देख के गोपियां जोर जोर से गोपी गीत का पाठ कर करके जो है इस प्रकार से रोने लगती हैं,
जिस प्रकार से भगवान को छोड़े उन्हें 112 वर्ष हो गए थे, उन 12 वर्षों के जो एक एक क्षण उनके लिए एक एक युग के समान बीत रहा था, आज उन्हें मन मिलन की इतनी इच्छा, प्रबल इच्छा हो गई कि उस इच्छा को जो है सवेरे होते तक इंतजार नहीं कर पा रही हैं। सब गोपियां भगवान को याद करके रो रही। उनके आंसुओं से वह तालाब पूरा का पूरा फट जाता है और इन गोपियों के मन में यह आया कि जो है कल हम भगवान के पास जाएंगे। अरे ललिता, तेरे बाल तो 112 वर्ष से धुले नहीं, तेरे बाल में तो अभी भी जो है पूरी ब्रज की मिट्टी लगी है। तो ललिता ने कहा, विशाखा तेरा भी वही हाल, चित्रा तेरा भी वही हाल। कारण यह था कि जब से भगवान उन्हें छोड़ के गए थे तब से उन्होंने उन बालों को नहीं धोया। बालों को इस कारण से नहीं धोया क्योंकि भगवान जब गाय चरा के जब वापस लौटा करते थे तो गाय के खुरों से और भगवान के चरणों से उठी धूल उनके बालों में लिपट जाया करती थी। तो उसी लिपट को जो है धूल को याद करके कि साधारण धूल ना होके, साधारण रज ना होके, ये हमारे गोविंद के, कृष्ण के चरण रज हैं, इसलिए उन्होंने आज तक अपने सिर के बालों को नहीं धोया। आज 112 वर्ष के पश्चात उन्हें भगवान के मिलन की इच्छा हो रही थी। इसी कारण से आज सब गोपियां जो हैं आज अपने बालों को उस तालाब में खोल के धोने लग जाती हैं। तो उनके बालों को धोने के कारण जो है जो रज बना, जो रज था, जो ब्रज रज था, आज वह उस तालाब के रज में समा जाता है। तो अरे मीरा, यह जो पीले रंग का, ये पीले रंग का जो तुझे कीचड़ टाइप का दिख रहा है, यह कोई साधारण कीचड़ नहीं, इसे गोपी चंदन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? गोपी चंदन। क्योंकि गोपियों के चरण रज से और गोपियों के बालों में लिपटी जो रज अर्थात धूल थी, जिसमें भगवान और उनकी गौ माता की जो रज छिपी थी, वह आज इस जगह पे मिल जाती है। तो इस जगह पे मिलने के कारण जो रज या कीचड़ तब से लेके आज तक यह सनातन की परंपरा है कि जब भी हम द्वारका जाते हैं तो गोपी तालाब का दर्शन करना चाहिए। और गोपी तालाब में अगर हम जाते हैं तो वहाँ जो है वहाँ की कीचड़ को, वहाँ की रज को, जिसे गोपी चंदन कहा जाता है, वहाँ के गांव वाले इस प्रकार से पैकेट में पैक करके रखते हैं। उसे लेके हमें घर आना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए और गोपी चंदन का रोज सेवन जो है और अंग लेपन करना चाहिए। क्योंकि यह गोपी चंदन कोई साधारण कीचड़ नहीं, कोई साधारण मिट्टी नहीं। इस जगह पे गोपियों ने अपनी 112 वर्ष की तपस्या का फल पाया था। अच्छा दादाजी, अब मीरा के मन में इस प्रकार की भावना आने लग गई कि काश मैं भी उस समय हुआ करती। और उसे पता भी नहीं था कि उस गोपियों के बीच एक माधवी नाम की गोपी थी जो आज मीरा बन के आज इस जगह पे बैठी हुई है। तो जैसे ही मीराबाई ने कथा सुनी, उस जगह पे उसने जो है साक्षात दंडवत किया और वहाँ की चरण रज को अपने पूरे शरीर में लगाया और लगाने के पश्चात फिर आगे बढ़ने लग गई। आगे बढ़ने के पश्चात जो है दादाजी ने कहा कि अब रथ रोकना पड़ेगा बेटा। तो दादाजी कौन सी जगह है? इस जगह को ओखा मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओखा मंडल, समुद्र का वह क्षेत्र ओखा मंडल किनारे का। अब इस जगह पे बेटी अब हम जो है नाव पे बैठ के जाएंगे। तो नाव पे बैठ के 5 किलोमीटर आगे जाते हैं। तो आगे जाने के पश्चात जो है टापूनुमा जगह है। तो दादाजी ये कौन सी जगह है? मीरा इसे बेट द्वारका कहते हैं। अच्छा, आपने बताया कि इस जगह पे जो है कि भगवान अपने मित्र सुदामा के साथ इसी जगह पे भेंट करे थे। हाँ, यही जगह है जिस जगह पे सुदामा और श्री कृष्ण की मुलाकात हुई थी। सुदामा पोरबंदर से आए थे। कहाँ से आए थे? पोरबंदर। पहले पोरबंदर का पुराना नाम सुदामापुरी हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उस जगह का नाम पोरबंदर हो गया। उस जगह से करीब करीब 150 किलोमीटर की दूरी से पोरबंदर पड़ता है। तो भगवान की अपने जो है, जब भगवान उज्जैन में जब पढ़ा करते थे, जब भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए 64 दिनों के लिए जब उज्जैन गए थे मथुरा से, तो उस समय उनकी मुलाकात जो है अपने सखा से हुई थी। उसे सुदामा कहते हैं। विद्याधन के पश्चात सुदामा पोरबंदर आ जाते हैं, भगवान मथुरा आ जाते हैं, मथुरा से द्वारकाधीश बन जाते हैं। कभी उनकी मुलाकात नहीं होती है। किसी प्रसंग के बारे में आने वाले समय में सुनेंगे कि जो है श्री सुदामा की जो है क्यों मुलाकात हुई और इसी जगह पे मुलाकात हुई। दादाजी, मुझे एक और अच्छी जगह दिखाई दे रही है, इस जगह पे भी लोग बड़े प्रणाम कर रहे हैं भाव के साथ। यह जगह कौन सी है दादाजी? तो दादाजी ने कहा, अरे मीरा, इसी जगह पे भगवान ने जो है श्री नरसिंह मेहता की हुंडी भरी थी। किसकी?
श्री नरसिंह भाई मेहता की उंगली इस जगह पे भरी थी। तो मीराबाई ने दोनों जगह को प्रणाम किया। उसके पश्चात दोनों जो है बेट द्वारका पे पहुंच गए। तो ये बेट द्वारका कितना लंबा चौड़ा है दादाजी? यह करीब करीब 24 स्क्वायर किलोमीटर का है, 24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वर्तमान में है। उस समय तो काफ़ी बड़ा था। भगवान का अंतः महल था। भगवान अपने 16,108 रानियों के साथ और अपने बाल बच्चे पोते नाती के साथ इसी जगह पे रहा करते थे। तो वहाँ जो है उस समय 16,108 महल थे। अभी हम जाके देखते हैं तो जो है आज 8 महल के दर्शन होते हैं। 8 रानियों के लिए 8 महल। भगवान की मुख्य 8 रानियाँ थीं। रुक्मणी जी का नाम हमने सुना है, कालिंदी का नाम हमने सुना है, भद्रा लक्ष्मणा का नाम सुना है, जामवंती का नाम सुना है, सत्या का नाम सुना है। तो इस प्रकार से भगवान की 8 मुख्य रानियाँ, तो 8 जो है अभी भी जो है क्या बने हुए हैं, महल के अवशेष मिलते हैं। रुक्मणी का महल आज भी दिख जाएगा, श्री रुक्मणी जी का सत्यभामा का दिख जाएगा, जामवंती का दिख जाएगा। इस प्रकार से 8 महल के दर्शन करते हुए आगे बढ़ती है। बोले दादाजी और क्या है यहाँ? तो बोले 2 महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं उसके बारे में तो मैंने तुझे बताया नहीं मीरा। बोले कौन से मंदिर हैं? तो एक मंदिर जो है द्वारकाधीश जी का है, जिसे रणछोड़ जी का भी मंदिर कहते हैं, और उसके बगल में श्री राधा जी का मंदिर है। अच्छा, तो राधा जी का मंदिर यहाँ कैसे? तो बोले राधा जी भी द्वारिका की स्वामिनी है। अच्छा, राधा जी भी द्वारिका की स्वामिनी है? बोले हाँ। बोले कैसे? द्वारकाधीश के मंदिर में रात को जो है शयन आरती के पश्चात वहाँ की चाबी जो है कहाँ ला के रख दी जाती है? श्री राधा जी के मंदिर में रख दी जाती है। और राधा जी की आज्ञा से वह चाबी पुनः जो है द्वारका जी के मंदिर में जाके पुनः सवेरे जो है मंगला के लिए खोला जाता है। तो यहाँ की भी स्वामिनी राधा जी, ब्रजमंडल की भी स्वामिनी राधा जी, और पूरे जगत की स्वामिनी राधा जी। अच्छा, तो रणछोड़ जी का जो मंदिर है वह उसकी कथा क्या है दादाजी? बोले इसकी बड़ी अद्भुत कथा है। यह रणछोड़ जी का जो मंदिर है यह श्री रुक्मणी जी के द्वारा सेवित है। किसके द्वारा सेवित है? अच्छा, तो श्री रुक्मणी जी के द्वारा सेवित है, तो इसकी भी कुछ कथा होगी दादाजी। तो दादाजी ने उसे गोद में भरते हुए बताया कि जो है इसकी बड़ी अद्भुत कथा है। बोले कौन सी कथा है? वह कथा इस प्रकार से है कि एक बार चतुर्मास का समय आया। जैसे अभी चतुर्मास चल रहा है उसी प्रकार से एक बार चतुर्मास का समय आता है। चतुर्मास के समय वहाँ दुर्वासा ऋषि पधारते हैं, और दुर्वासा ऋषि जो है सबसे जो है नगर में घूम घूम के यह बोलते हैं कि मुझे कोई ठहरा कि मेरा चतुर्मास पूरा करा दे। लेकिन जो है दुर्वासा ऋषि की खास बात यह रहती है कि जो है उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। गुस्सा आने के कारण कब किसको क्या श्राप दे दें कोई नहीं जानता था। जितना जल्दी आशीर्वाद भी देते थे उससे ज़्यादा जल्दी वे श्राप देते थे। तो पूरे द्वारकापुरी में उनके लिए कोई दरवाज़ा नहीं खोला। आखिरी में वह भगवान के महल पहुंच गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए। भगवान रुक्मणी जी के साथ नीचे आते हैं और भगवान उनके चरणों को इस प्रकार से जो है धोते हुए कहते हैं कि हे दुर्वासा जी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे महल में रह के अपना चतुर्मास पूरा करें। बोले वाह, तुमने बड़ी अच्छी बात करी कृष्ण। मैं तुम्हारे ही नाम से और मन ही मन यह सोच के आया था कि जो है मैं तुम्हारे ही यहाँ रह के चतुर्मास पूरा करूँगा। अच्छा भगवान, आप चतुर्मास जो है अपना पूरा करें। तो भगवान उनके लिए महल में अलग से व्यवस्था कर देते हैं, और जो भी अपनी मांग करते हैं जो है रुक्मणी जी की तत्काल पूरा कर देती हैं। और जैसे ही 4 महीना पूरा बीतता है, जैसे ही 4 महीना पूरा बीतता है, तो जो है वो राधा भगवान जो है रुक्मणी और कृष्ण को दुर्वासा जी बुलाते हैं और बोलते हैं कि जो है मेरा 4 माह पूरा हो गया, अब जो है मेरी एक आखिरी इच्छा है। बोले क्या? मुझे जो है नगर भ्रमण करना है। अच्छा, भगवान ने रथ मंगा लिया, लेकिन दुर्वासा जी ने पुनः मना कर दिया कि नगर भ्रमण मैं तभी करूंगा जब तुम और रुक्मणी जो है रथ में जो है इस प्रकार से जो है घोड़ों के बदले रथ को चलाओगे। तो भगवान और रुक्मणी जी जो है रथ को चला के उन्हें जो है द्वारका का पूरा भ्रमण कराते हैं। यह देख के प्रजावासियों को बड़ा दुख और गुस्सा होता है, लेकिन भगवान इशारे से उन्हें सबको जो है मना कर देते हैं कि संत की सेवा और संत की आज्ञा किसी भी हालत में टालनी नहीं चाहिए। हो सकता है इसके पीछे संत का क्या उद्देश्य हो। तो जो है यात्रा पूरी होती है
है तो दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अब मेरा बस आखिरी काम यह रह गया कि जो है चतुर्मास पूरा होने के पश्चात अब मुझे जो है भोग और भंडारा करना है, तो मेरे जो है भोग की व्यवस्था की जाए। तो बोले रुक्मणी तुम मेरे लिए खीर बना के लाओ। क्या बना के लाओ? खीर बना के लाओ। तो रुक्मणी जी बड़े भाव के साथ खीर बना के लाती हैं। तो बस 2 कौर खीर पाते हैं और फिर तत्काल बोलते हैं कि मेरे मन में एक इच्छा जाग उठी। तो भगवान ने कहा कि भगवान क्या इच्छा जाग उठी? बोले तुम जो है इस खीर को अपने पूरे शरीर में जाके लपेट के मेरे पास पुनः आना। तो भगवान ने कहा जो आज्ञा। तो भगवान जो है दुर्वासा जी के द्वारा जो उनका उच्छिष्ट था, उनके द्वारा छोड़ा गया जो प्रसाद था, उसे अपने पूरे शरीर में मल के जो है उनके पास आते हैं। तो यह देख के दुर्वासा जी उनके पूरे शरीर को देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि कहा कि अरे भगवान, आपने जो है खीर को अपने पूरे शरीर में मला है, लेकिन आपने अपने तलवे में क्यों नहीं मला? तो भगवान हाथ जोड़ के कहते हैं कि किसी जो है संत का प्रसाद है भगवान, पैर में नहीं रखना चाहिए, पैर से स्पर्श नहीं कराना चाहिए। इस खीर को तो आपने पाया था, अब यह तो महाप्रसाद हो गया, आपके प्रसाद को अपने में तलवे में कैसे रख सकता था, इसलिए मुझे क्षमा करें। तो यह देख के जो है दुर्वासा बोले कि जो है हे भगवान, मैं तो आपके पूरे शरीर को वज्र का बनाना चाहता था, लेकिन जो है आपने जो है मेरे आदेश की अवहेलना कर दी। अब आपके शरीर का सबसे कमज़ोर हिस्सा आपका तलवा हो जाएगा और एक दिन जो है आपके शरीर छोड़ने का कारण बनेगा। तो कथा बताती है कि जब जो है उस जरा नाम के व्याध ने भगवान को मारा अपना तीर, तो किस जगह पे मारा? तलवे पे मारा। तो इसी बीच रुक्मणी जी आ जाती हैं और रुक्मणी जी भगवान को देखती हैं कि पूरे शरीर में खीर लगाए हैं, चेहरे में, हाथ में, पैर में। तो यह देख के जो है मनी मन जो है हाथ पकड़ के जो है अपने मुंह में हाथ रख के हंसने लग जाती हैं। यह देख के दुर्वासा जी को पुनः गुस्सा आ जाता है और रुक्मणी जी को श्राप दे देते हैं कि हे रुक्मणी जी, जाओ, तुम्हें जो है तुमने संत के सामने इस प्रकार की उसकी हंसी उड़ाई, तो जाओ तुम्हें जो है भगवान के साथ 12 वर्ष का वियोग हो जाए। यह सुनकर रुक्मणी जी रोने लगती हैं, क्षमा मांगने लगती हैं। तो दुर्वासा बोलते हैं कि अब मैं अपने मन से ऐसा नहीं कर रहा, इसके पीछे बड़े भगवान की बड़ी गंभीर इच्छा है। अगर तुम प्रेम से स्वीकार कर लोगी तो 12 वर्ष 1 वर्ष बन जाएंगे, अगर स्वीकार नहीं करोगी तो 12 वर्ष अनंत काल तक भी पूरे नहीं होंगे। तो यह सुन के भगवान ने कहा कि हे रुक्मणी जी, दुर्वासा ऋषि के श्राप के पीछे भी मेरी इच्छा है, आप कृपया करके प्रेम से स्वीकार कर लें। तो रुक्मणी जी ने कहा कि ठीक है, मैं से स्वीकार तो कर लूँगी भगवान, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि 1 वर्ष पूरा होते हुए, जैसे ही 1 वर्ष पूरा होगा, मैं आपके चरणों में सेवा के लिए पुनः आ जाऊँगी। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहे कि हे रुक्मणी जी, आज से 1 वर्ष के पश्चात न मैं रहूँगा, न यहाँ द्वारिका रहेगी, न यहाँ कोई एक भी जो है। तो यह सुन के रुक्मणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हे भगवान, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, दुर्वासा जी के साथ मिलकर किस प्रकार की लीला कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई रुक्मणी, अब मेरी लीला का समय पूरा हो गया, अब मेरे शरीर की अवस्था के 125 वर्ष पूरे होने को है। ठीक आज से 1 वर्ष के पश्चात मेरे शरीर के 125 वर्ष पूरे हो जाएंगे और 125 वर्ष के पश्चात पूरे होते ही मुझे इस धराधाम को छोड़ना पड़ेगा। और उसी कारण से मैंने तुम्हें 1 वर्ष का जो है तुम्हें श्राप दिलवा दिया, और जैसे 1 वर्ष का श्राप तुम्हारा पूरा होगा, तुम इस द्वारका में मुझसे नहीं मिलोगी, तुम जो है मुझसे गोलोक में आके मिलोगी। तो भगवान, ये तो हमारा 54 करोड़ यदुवंशियों का फलता फूलता परिवार है, आप उन्हें एक झटके में खत्म कर देंगे। बोले हाँ रुक्मणी, अभी तक तो मैंने बाहर के शत्रुओं को, पत्नियों को इस प्रकार से खत्म किया, लेकिन देखते देखते हमारे घर की स्थिति भी बड़ी खराब होने लग गई। मेरे पुत्र और मेरे पुत्र के पुत्र, नाती पोते, अब जो है मेरे भाई भतीजे अब मेरे नाम का दुरुपयोग करने लग रहे हैं। उनके अंदर जो है दुराचार की भावना आ गई। अब उनके मन के प्रति, गौ माता के प्रति उस सेवा का भाव नहीं रहा। वे अपने माता पिता, सगे संबंधी, अपने गुरुजनों का अपमान करने लग गए हैं। हर जगह मतवाले होके कुछ भी हरकत करने लग गए हैं। इसीलिए जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करही अनिति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु और धरनी, तब तब धरही प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म की हानि होती है,
गौ माता पे अत्याचार होता है, संतों पे और माता पिता की अवहेलना होने लगती है, तो भगवान से रहा नहीं जाता। भगवान तत्काल उस जगह को छोड़ भी देते हैं और उस जगह को धीरे से नष्ट भी कर देते हैं। तो रुक्मणी जी को भगवान ने कहा कि अब हमारे वंश के लोग जो हैं अब उस प्रकार से नहीं रहे। 1 वर्ष के पश्चात जो है मेरी ऐसी लीला होगी कि आपस में सब लड़के जो है एक दूसरे को खत्म कर डालेंगे। आप जाके 1 वर्ष का जो है ध्यान करो और जो है मेरे चरणों में मन लगाओ। तो रुक्मणी जी जो है भगवान से बोली कि मुझे आपका एक विग्रह चाहिए, मुझे आपकी एक निशानी चाहिए, ताकि उस निशानी को देख के मैं 1 वर्ष पूरा कर सकूं। तो रुक्मणी जी उसी जगह पे, जिस जगह पे रुक्मणी मंदिर है, उस जगह पे आके बैठ जाती हैं और समुद्र के बगल में, वह जगह समुद्र के बगल में है और रेत का जो है एक सुंदर सा भगवान का विग्रह बनाती हैं। भगवान का एक दिव्य प्रकाश उस विग्रह में समा जाता है। रुक्मणी जी उसकी सेवा करती हैं और 1 वर्ष के पश्चात रुक्मणी जी भगवान के साथ जो है अपने धाम को चले जाती हैं। तो वही विग्रह को जो है बेट द्वारका में स्थापित कर दिया जाता है। तो जो है राव दूधा जी बता रहे हैं कि अली मीरा, यह जो रणछोड़ दास जी हैं यह श्री रुक्मणी जी के द्वारा सेवित हैं। अच्छा दादाजी, तो उस रणछोड़ दास जी को जो है मीरा इतने भाव से देखने लगी। तो मीरा देख के जो है भाव से अपने जीवन का दूसरा पद अर्थात जो है दूसरी जो है मीरा ने अपना पहला गायन अब कहाँ प्रारंभ किया था? श्री डाकोर जी में। और दूसरे बार कहाँ गाना प्रारंभ किया? श्री रणछोड़ दास जी के मंदिर में, जो बेट द्वारका में है। तो बेट द्वारका में रणछोड़ दास जी उन्हें इतने अच्छे लगे कि बोले दादाजी मुझे भी जो है भगवान की एक मूर्ति दिला दो। जिस प्रकार से रुक्मणी जी उनकी सेवा, उनकी अर्चा विग्रह की सेवा करती थी, मुझे भी करनी है। तो उनके दादाजी ने कहा कि बेटा जब हम वापस जाएंगे तो तेरे लिए जो है एक मूर्ति जो है मैं निश्चित रूप से जो है तुझे प्रदान करूँगा। तो मीराबाई बहुत दिनों तक वहाँ रही। दादाजी एक दिन और कुछ कथा सुनाइए और कुछ कथा सुनाइए। तो भगवान ने किस प्रकार से अपना शरीर छोड़ा? मीराबाई ने पूछा कि भगवान ने किस प्रकार से अपना शरीर छोड़ा। तो भगवान को जो है जैसे 125 वर्ष पूरे हो जाते हैं, भगवान सब यदुवंशियों को बोलते हैं कि द्वारकापुरी छोड़ के सब जो है प्रभास क्षेत्र सोमनाथ में चलें। तो सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र है, वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे समुद्र के किनारे उस जगह पे सभी यदुवंशी एकत्रित होते हैं और उनके मन में इस प्रकार से जो है एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना आ जाती है कि वहाँ जो है एक पत्ती है, वो पत्ती बड़ी नुकीली है, वो पत्ता बड़ा नुकीला है। एक दूसरे को जो है मार के जो है पूरे के पूरे यदुवंशी जो है समाप्त हो जाते हैं। यह देख के बलराम जी का मन बड़ा दुखी होता है। बलराम जी जो अपने आप को जो है समाधि में स्थित करके नीचे ही नीचे जो बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं, वह नीचे ही नीचे जो है सुरंग एक बना हुआ है। बलराम जी सबसे पहले जो है धरती के अंदर समा जाते हैं शेषनाग के रूप में। और उसके पश्चात जो है भगवान बुधवार का दिन था, दोपहर को 12:18:27 हुए थे। भगवान जो है अपने बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर को रखे इस प्रकार से बैठे हुए थे। भगवान के पैर में आलता लगा हुआ था। तो आलता के लाल रंग को देख के दूर जो है 1 किलोमीटर दूर एक शिकारी था। वह शिकारी जो है पिछले जन्म का, किसी कथा के हिसाब से बाली का वर्णन आता है और किसी कथा के हिसाब से अंगद का वर्णन आता है। भगवान को देख के उसने जो है हिरण का तलवा समझा और हिरण के तलवे को समझ के उसने जहर बुझा तीर मारा और भगवान जोर से चिल्लाए आह करके। तो जो है वह शिकारी वहाँ जाके पहुँचता है और देख के पहचान जाता है, अरे ये तो हिरण नहीं मेरे भगवान है। तो उससे बड़ा क्षमा याचना करता है कि भगवान मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने इस प्रकार से आपके ऊपर जहर वाला तीर चला दिया, मुझे क्षमा करें। इस पाप का तो मुझे कई जन्मों में इस प्रकार से प्रायश्चित नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा कि अरे भाई, तुम जो है मेरे साथ जो है तुम सीधे जो है मेरे साथ, तुम मेरे साथ चलो। तो भगवान कहाँ चलो? मैं तो सोच रहा था अकेले धरती को छोड़ के जा रहा हूँ, अकेले जाने में बोर लगता, एक काम करो तुम मेरे साथ चलो। भगवान ने जो है उस बहेलिए को भी तार दिया, जो भगवान को मारने आया था उसे भी तार दिया। जिस प्रकार से पूतना जो है भगवान को जहर भुजा इस प्रकार से अपना स्तनपान करा के मारना चाहती थी, भगवान ने उसे माँ की गति प्रदान कर दी। लेभे ततम धात्री उचिताम ततो अन्यम किमवा दयालु शरणम ब्रजेहम शरणम ब्रजेहम। जिस प्रकार से हे भगवान
पूतना आपको मारने आई थी, तो पूतना को भी आपने अपने माँ के समान गति देके उसे गोलोक प्रदान कर दिया। वह बहेलिया आपको मारने के लिए आया था, भले भूलवश आया हो, उसे भी आप अपने साथ गोलोक चले गए। तो हे भगवान, हम तो आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं, आपके साथ खेलना चाहते हैं। तो आप हमारे ऊपर कब कृपा करेंगे, कब कृपा करेंगे, कब कृपा करेंगे?